हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, आपकी फैमिलीज़ बिल्कुल ठीक होंगी, हैप्पी होंगी, हेल्दी होंगी। मैं और मेरे परिवार भी बिल्कुल ठीक है। ये शाम की चाय, आई गेस फ्राइडे का दिन है, ये शाम की चाय बन रही थी। आप सभी का बहुत स्वागत है। जी आया नू पंजाबी च कहंदे ने। और शाम को बस तैयार हो रही थी ऐसे मंदिर जाने के लिए। मैं और मम्मी आए थे मंदिर। ये यहाँ पे है, ये श्री खाटू श्याम जी का दरबार और साइड में माता रानी का मंदिर। वहीं पे शाम को रोज़ हमारा आना जाना रहता है, भगवान बुलाते हैं, हम जाते। तो वहीं गए थे। उसके बाद थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था तो मम्मी बिल्कुल ऐसा उदास उदास बैठी थी मैं, तो मम्मी मेरे को चीयर करने के लिए बोलते चला जा, थोड़ा बाहर घुमा के ला दूँ। फिर ये शर्ट है पापा जी की, बहुत ही खुशी के साथ बता रही हूँ। अरे मैंने अपनी अलमीरा में देखा, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैंने सोचा अब कुछ नहीं समझ आ रहा तो फिर ठीक है, अपने अगल बगल वालों की अलमीरा में देखो। मेरा तो सिंपल सा हिसाब है, कोई मेरे को शर्म नहीं आती है ऐसे। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसा न्यू लगता है किसी और के कपड़े पहनना। देखो कितनी सुंदर लग रही है पापा की शर्ट में पे। ये कुर्ता मेरे को बड़ा पसंद आ गया था, पर ये 8,000 का था तो मेरे को नहीं समझ आया 8,000 का ये क्या था इसमें। फिर मैं आगे शू सेक्शन में, मतलब मेरी स्किन थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव है शू को लेके, हर कुछ मेरे पैर में सूट नहीं करता। फिर उसके बाद मैं ये देख रही थी पहन के, बहुत ही सुंदर लग रहे थे मेरे को। फिर मैं समझ नहीं पा रही थी कि लूँ या नहीं। फिर हिल्स जहाँ दिख जाती है वो तो मेरी एडिक्शन है, फिर मैं हिल्स देखने लगी। एक पैर में ब्लैक है, एक में क्रीम है। ब्लैक के मेरे पास 6 to 7 ऑलरेडी पेयर्स हैं। तो अब मैं सोच रही थी ब्लैक लूँ या ये क्रीम लूँ। मम्मी बोलती यार ब्लैक तो इतने हैं ना, तो ये क्रीम वाला ले ले। फिर मैंने इसको बाद में ख़रीद लिया था। बहुत ही सुंदर थे। और भी कुछ ख़रीदा था इसके अलावा। बस यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं बिलिंग के लिए। यहाँ पे शू सेक्शन, मतलब इनका ऐसा है कि जिस सेक्शन से आप शॉपिंग करेंगे वो भैया को सामान लेके आएंगे और फिर उसके बाद वो आपके साथ नीचे आएंगे, तो वो बिलिंग करा रहे हैं। यहाँ पे साइड में मेहंदी वाले भैया थे, उनसे मैं बातचीत कर रही थी कि मेहंदी की देख रही थी उनके डिज़ाइन वगैरह। फिर इन्होंने मेरे को अपने डिज़ाइन दिखाए इंस्टा पे। ये क्रेज़ी मेहंदी करके हैं, मतलब मैंने डिज़ाइन देखे, मैंने कभी लगवा के तो नहीं देखी, बट काफ़ी अच्छी लग रही थी। फिर ये नेक्स्ट डे के वीडियो, उस दिन ब्रेकफास्ट में मम्मी बना रहे थे पराठे एज़ यूजुअल। मेरे को थोड़ा ठीक ठीक लगते हैं, सो लगते हैं पराठे। अब सुबह सुबह क्या होता है कि एक्चुअली मेरे लेक्चर मिक्स एंड मर्ज हो जाते हैं। कभी सारे लगे होते हैं सुबह सुबह, कभी वीकेंड सुबह होते हैं, बाकी पूरा दिन ऐसा लगा रहता है लेक्चर्स। तो उस हिसाब से मेरे को अपना ब्रेकफास्ट सही लगता है, मतलब कि अगर कुछ ज़्यादा हैवी करके जाओ ना फिर उतना एनर्जी बनी नहीं रहती। यहाँ पे आजकल वीडियो के चक्कर में तो पक्का मैं मम्मी से खाना बनाना सीखने लगी हूँ। पहले मतलब मैं कभी किचन में नहीं आती थी, किचन में आती थी तो मतलब मैंने मम्मी को खाना बनाते एज़ यूजुअल, मतलब कभी फोकस करके नहीं देखा कि कैसे क्या कर रहे हैं मम्मी, क्या स्टेप कर रहे हैं। आजकल तो फिर भी थोड़ा बहुत मैं देखने लगी हूँ। मेरा और मम्मी का कुकिंग पैटर्न बिल्कुल अलग है। ये देखो जी, पहले इतनी मिर्चें हैं, पापा और मिर्चें ले आए हैं। अब इंसान क्या करे, कितनी मिर्चें खाएगा। यहाँ गरम गरम घी में ना पराठे पे गरम घी लगा रहे थे मम्मी। इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी ना किचन से उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा अच्छी। खाने इतने अच्छे नहीं लगते मेरे को जितनी अच्छी यहाँ से फ्रेगनेंस आ रही थी। बचपन में मैं बहुत ज़्यादा पराठे खाती थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक्सेस में सही लगता था बचपन में। फिर मैं ये तैयार हो रही थी, आपको पता है ये जो स्टोल है ना मेरे हाथ में, स्कार्फ बोलते हैं एक्चुअल में इसको ना, ये मैंने ना चंडीगढ़ से ख़रीदा था व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, आई गेस इन 2015। तब मैंने ले लिया। तब मैं जीन्स टॉप पहनती थी। मैं सोचती थी यार कि क्यों है ये, मतलब कि क्यों ख़रीदा है, मैं तो जीन्स टॉप पहनती हूँ, मेरे किस काम का आएगा। मेरे को क्या पता था कि ये आज 7-8 साल बाद इतना काम आएगा। अब गर्मियों में और कुछ तो पहनती नहीं हूँ मैं, तो ऐसा ये सही लगता है, रिलैक्सिंग सा लगता है इतना हैवी दुपट्टा लेने से। फिर ये मम्मी का सूट पहन के जा रही हूँ, खुश हो रही थी। बस जहाँ मम्मी होते हैं वहाँ तो मैं ऑलरेडी वैसे ही खुश रहती हूँ। बस यहाँ से मैं स्कूल के लिए निकलने लगी थी, वही मैंने बताया कि बस जहाँ मम्मी होते हैं वहाँ तो मैं वैसे ही हंसती रहती हूँ। मतलब कि ऐसा ना पॉजिटिव हो रहा हो ना तो स्कूल में भी ऐसे अच्छा दिन जाता है। लोग क्या करते हैं ऐसा बच्चे बोलते, मैं नहीं बोलती, कि मैडम घर से लड़ाई करके आती है और फिर गुस्से में होती है और फिर अपना गुस्सा हम पे उतार देती है। मेरे केस में ऐसा नहीं है, टचवुड। मैं किसी से नहीं लड़ के आती और मेरा मूड भी ठीक रहता है। और ये स्कूल से वापस आते हुए का क्लिप है। जब मैं स्कूल से आई तो मम्मी खाना बना रहे थे, मतलब खाना बना चुके थे, प्लेट लगा रहे थे। मैंने बोला मम्मी क्या बनाया आज, तो बोलते कि बेटा आज तो मिर्चियों में ही तड़का लगा दिया, आग लगा दी आग
मैंने बोला यार अब ज़िंदगी में घिया तोरी कम थी क्या, जो अब आपको मिर्चियों में भी तड़के लगाने की ज़रूरत थी। बाद में तो ठीक लग रहा था, मैंने खा के देखा, पर थोड़ा सा स्पाइसी लग रहा था, मतलब थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी लग रहा था। ये ना ऐसा मेरे को लगता है कि वैसे शायद ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, जो डार्क ग्रीन वाली जितना डार्कर शेड होता है मिर्च का, उतनी ज़्यादा वो तीखी होती है। फिर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट आ गया फाइनली। फिर उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, ये रात का क्लिप है। मम्मी ने ये मालपुए बनाए थे, चटनी बनाई थी, बटर है, दिन में मिर्च लग रही थी ना, तो फिर बटर दे दिया मम्मी ने, और साथ में ये वही हरी मिर्च। बस यही था डिनर। देखो मतलब ये सब आपस में खाने में बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, अच्छा लगा मेरे को। फिर उसके बाद मैं थोड़ा ऐसा पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, पढ़ तो नहीं पा रही हूँ, फोकस हिल रहा है बार बार, बट फिर भी लगे पड़े हैं। जितनी देर पढ़ा गया उतनी देर तो पढ़ा, कुछ तो पढ़ा खैर। और बस पढ़ते जा रहे हैं। कुछ आजकल ना थोड़ा ऐसे ही चल रहा था, कभी पढ़ पा रहे हैं, कभी पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप लोग कितनी देर कंटिन्यू पढ़ सकते हो मेरे को प्लीज़ बताना, मतलब मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती। पढ़ लेती हूँ मैं, बट ऐसा इंटरवल्स पे, ऐसा कंटिन्यू मेरे से पढ़ाई नहीं होती। फिर उसके बाद ना ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मम्मी ऐसे अपने लिए और मेरे लिए गर्म पानी कर रहे थे सुबह, तो पीने के लिए मम्मी बोलते अच्छा होता है। 6 बजे संडे का दिन है ना ये, तो 6 बजे ही कर रहे थे मम्मी। वैसे तो संडे को तो मैं लेट उठती हूँ। फिर मम्मी कर लाए थे, तो फिर मैं और मम्मी बैठे थे। बस उसके बाद फिर मम्मी ने कल कपड़े धोए थे, उनको फ़ोल्ड कर रहे थे मम्मी, और अब मम्मी ने उठा दिया सुबह सुबह बातें करने के लिए। अब मैं और मम्मी मस्त बातें कर रहे हैं। अब जब मम्मी आ जाए और फिर मम्मी ने कपड़े लगा दिए, फिर उसके बाद वो तो चले गए होंगे नहाने और फिर मंदिर गए होंगे। जब भी मम्मी आ जाती है ना रात के 3 बजे भी, भाई मैं तो ना इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, मैं तो उठ के बातें करने लगती हूँ। देखो अब 9 बजे हैं, मम्मी तो मंदिर होंगे, बट मैं तो सो रही थी। अब मेरी आँख खुली, फिर मैंने देखा भाई सूरज देवता भी ऐसा बोल रहे, बेटा आ जा उठ जा, शर्म कर ले, पेपर है, कर ले शर्म, थोड़ी बहुत आती है तो। ऊपर से ही देखो डंडे लगाने बस ऐसा ही होता है कभी कभी तो। फिर उसके बाद मैं पढ़ने लगी थी, फिर मेरी वन एंड ओनली सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन मंदिर से वापस आ गई। फिर मम्मी को देख के तो मैं बिल्कुल खुश हो जाती हूँ, एकदम मस्त। फिर उसके बाद बस मैं और मम्मी बैठे थे। फिर मम्मी मैंने बोला मम्मी आप मेरे को तंग करते हो, बोलती तू बुलाती है तब मैं आती हूँ। फिर मैं बोला अच्छा मैं नहीं बुलाती आपको। फिर मम्मी बोली छोड़, भाग रही हूँ मैं तो, तू बुलाती है। और मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सभी जने ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस व्लॉग इज़ फ्रॉम, डेट नहीं पता मेरे को, संडे है आज आई थिंक। 1 मिनट देख के बताती हूँ। 13 अगस्त। कल मेरा पेपर है। हर बार मेरे 1 पेपर होते हैं, इस बार मेरे 2 पेपर हैं, 2 पेपर। और बड़ी खुशी के साथ बता रही हूँ, अभी बुक खोली है, 4 लाइनें लिखी हैं, बस 4 अरे मेरे को ना जब तक टेंशन ना हो ना मेरे से पढ़ा नहीं जाता, और टेंशन मेरे को आखिरी दिन होती है। और ऐसे मैं इतनी अच्छी पता नहीं क्यों नहीं हूँ। ये इंसान 4 छुट्टियाँ थी कि 4-4 क्वेश्चन 4-4 पेज भी पढ़ता तो कुछ हो जाता। 4 दिन मैंने दबा के मज़े करे, दबा के, जिसे कहते हैं ना फुल ऑन एंजॉय। और लास्ट मोमेंट पर मेरे को डर लग रहा है, अब मेरे को पढ़ना पड़ेगा। आज मैंने शुरुआत करी है, देखो क्या होता है। एक दिन में डबल पेपर की भी टेंशन है यार, एक बुक को तो बंदा पढ़ ले, 2 बुक्स हैं। और संडे है, बस अभी ब्रेकफास्ट तो नहीं बनेगा हमारे घर में, मोस्ट प्रोबेबली फ्रिक्वेंटली कचौड़ी आती है संडे को, हर बार पापा लेके आते हैं। आज मैंने ऑर्डर करी है, बस वो आएगी। मैंने अपने लिए नहीं मंगाई, अगर मैं खाती तो पिछले संडे की जैसे सो जाती, तो वो रिस्क मैं नहीं ले सकती थी। बस आएगी और बाकी देखते क्या रहेगा आज का दिन। आई होप आप सभी जने ठीक होंगे और आपकी फैमिलीज भी बिल्कुल हैप्पी और हेल्दी होंगी। सबका ख्याल रखो, अपनों के साथ रहो, अपनों के साथ रहने में मज़ा है। थोड़ा तू मैं तो होती रहती है सबकी, बट स्टिल खुश रहो। सबसे पहले तो आप खुद खुश रहो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये।
देखो जैसे अभी भी मैं पेपर के साथ साथ भी गाने सुन रही हूँ। अभी मेरा मन कर रहा था तो कर रहा था, अभी मेरे को अपने आप को खुश रखना है। दैट इज़ माई प्रायोरिटी एट एनी कॉस्ट एंड कंडीशन। फिर उसके बाद अपने घर वालों को खुश रखो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। सब कुछ सेकेंडरी है, आपकी फैमिली के रिलेशन सबसे प्रायोरिटी होना चाहिए। मेरे तो हैं, और जो मेरे स्कूल वाले बच्चे ये लोग देखते हैं मेरा वीडियो, उन लोग के लिए तो बिल्कुल ही स्पेशल मैसेज है। आपसे 10 साल बड़ी होंगी, किसी से 12 साल, किसी से 15 साल, किसी से उससे भी ज़्यादा। इतने सारे दोस्त बनते हैं ज़िंदगी में, इतने सारे दोस्त। एक मोमेंट आता है कि सब कुछ छूटता चला जाता है। आप स्कूल से कॉलेज में गए, सब आपके दोस्तों का सब डिवीज़न हो गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। आप कॉलेज में गए, आपने फर्स्ट डिग्री करी, दोस्त मिले, दोस्त बिछड़ के सेकंड डिग्री करी, आप जॉब में हो, आपको हर जगह अलग अलग लोग मिलेंगे। माँ बाप ही थे जो स्टार्टिंग से अभी तक बिल्कुल लास्ट तक साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मेरी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आई शेयर माई ईच एंड एवरीथिंग विद हर। कोई छोटी बात हो, कोई बड़ी बात हो, मेरे को कहीं बाहर नहीं भागना पड़ता और ना मेरे को ऐसा लगता कि कोई मेरे को जज करेगा। मेरी मम्मी थोड़ी मेरे को जज करेंगी, वो थोड़ी ऐसे मेरे को गलत सलाह देंगी, कभी भी नहीं देंगी। तो आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि आपकी फैमिली में आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहे। हम लोग आज की जनरेशन क्या करते हैं, घर वालों को तो ऐसा ख़राब समझते हैं और बाहर की दुनिया के पास भागते हैं, ये हमें सलाह दो करके। ऐसा नहीं होता। जो बड़े बुजुर्ग बोलते थे ना, वो सब सही बोलते थे। आई थिंक हम लोगों को ऐसे कड़वी तो लगती है उनकी बातें, बट दैट इज़ हार्ड ट्रूथ ओवर लाइफ। तो यही है, ऐसा सुबह सुबह प्रवचन देने का कोई मन नहीं है मेरा। और बस अपने फैमिली के साथ रहो। मैं तो अपने स्कूल में भी अपने बच्चों को यही सिखाती रहती हूँ कि भाई सब सेकेंडरी है, माँ बाप से ऊपर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ मिल भी नहीं सकता उनसे ऊपर। सबसे ज़्यादा लकी वो लोग होते हैं जिनके पास पेरेंट्स होते हैं। पैसा कमाया जा सकता है, कपड़े कमाए जा सकते हैं, खुशियाँ भी अर्न करी जा सकती हैं, दोस्त भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। यू कांट अर्न पेरेंट्स। जिनके पास पेरेंट्स नहीं होते ना, उनको पता होती है कि पेरेंट्स की वैल्यू। मैं तो बहुत ही लकी समझती हूँ कि इतनी अच्छी बॉन्डिंग है टचवुड मेरी मम्मी के साथ, पापा के साथ, मेरे भाई के साथ। मेरे को जब मैं अपने घर की चार दीवारी में हूँ, जब मेरे पास मम्मी है या मेरे पास पापा है, मेरा भाई तो बाहर रहता है, तो मेरे को कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि यार ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत है। मैं इतनी खुश रहती हूँ, इतनी खुश, मतलब कि कभी मेरे को ऐसा चल करने का मन करता है, मैं मम्मी के साथ करती हूँ, कहीं घूमने का मन करता है, पापा के साथ करती हूँ। ऐसा एक अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल ज़्यादा अलग लेवल की। आई एम सो लकी। और ऐसे ही आप लोग लकी हो। बस प्रायोरिटीज़ चेंज करने की देर है, ज़िंदगी बहुत अच्छी और हसीन हो जाती है। बाकी जो भी रहेगा आज के दिन में, आई शेयर इट विद यू। और लिखूंगा